तो गेट पे दिए रखेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लाइटें कैसे लगाई है इसके पापा ने। तो चलते हैं, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर और मेरे घर में भी। और एक अगली नई सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हुए तो काफ़ी थोड़ी सी देर हो चुकी। नाश्ता बन रहा है, पीछे राधिका परांठा बना रही कोरमे के। ये देखिए, मैंने कोरमे का आटा ओसन दिया, यानी कि गूंद दिया, डो बना दिया, जो भी कह सकते हैं आप लोग। इसमें कोरमा हम बोलते हैं मूंग की दाल। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। मूंग की दाल होती है, उसका कोरमा बनता है। वैसे तो पहले हरिये वगैरह बनाते थे तो बारीक पीछे बचता था, उसको कोरमा बोलते थे, दलते थे चक्की में। अब तो वैसे चक्की पे भी मिलता है, वो दाल वगैरह बनाते हैं, उसका चूरा होता है, उसको कोरमा बोलते हैं। और घर में जैसे मूंग की दाल पड़ी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाजार भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो फटाफट से क्या करती हूँ, थोड़ी सी मूंग की दाल लेती हूँ, ग्राइंडर में डाल देती हूँ, मिक्सर में, और थोड़ा सा चला देते हैं तो बारीक उसका हो जाता है। उसको बोलते हैं कोरमा। तो उसको थोड़ी सी देर 1-2 पानी से ऊपर से धो लेते हैं, सफेद पानी निकलता है दाल का, निकाल के उसको थोड़ी देर भिगो देते हैं उस चूरे को, और फिर उसको हम आटे में मिला देते हैं। उसके अंदर साबुत धनिया, जीरा, थोड़ा सा ऐसे कूट के वो डाल देते हैं। फिर उसमें हरे प्याज है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं मोइन के लिए, आटे में सब मिला के और उसको ओसन देते हैं, गूंद देते हैं। उसके पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं सर्दियों में, तो दादी सा वगैरह सबको पसंद है। तो ये राधिका पराठे वही बना रही है अभी। और ये मैंने धनिया की चटनी बना दी थी। इसका कॉम्बिनेशन धनिया की चटनी के साथ बहुत अच्छा बैठता है, तो ये हम इसको चटनी के साथ खाएंगे। अचार के साथ भी वैसे खा सकते हैं, लेकिन अचार और दही के साथ होता है आलू के पराठे का कॉम्बिनेशन। और अचार के साथ तो वैसे सही सभी अच्छे लगते हैं। मूली के जो स्पेशली पराठे होते हैं, मूला बोलते हैं, उसके भी मैंने बताया आपको, बना रही थी अभी 1-2 दिन पहले, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। वो भी इस चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे अच्छे लगते हैं दही के साथ। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि बेसन के पकौड़ों का कॉम्बिनेशन सॉस के साथ अच्छा आता है, टमाटो सॉस। और वैसे तो चटनी से भी खा सकते हैं आप। तो और जो दाल के बड़े होते हैं मूंग दाल के, उसका कॉम्बिनेशन होता है चटनी के साथ, धनिया की चटनी, धनिया पुदीना मिक्स करके। ये सब चीजें अलग अलग कॉम्बिनेशन से खाई जाती है, तब और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो आप कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ भी, पर ये जो तरीका है इसको थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहती हूँ कि क्या चीज किसके साथ अच्छी लगती है। तो चलिए फिर दादी सबको नाश्ता करा देते हैं। दादी का और पराठे बना रही है पीछे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, यानी कि छोटी दिवाली, कोई काणी दिवाली भी बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं। पाटियारे नीचे दियो रखने ना हो तो रूप चौदस ने रूप आवे, ऐसे भी कहा जाता है। सुबह ही सुबह उठते ही आप पाटिया रख के उसके नीचे दिया रख के, ये मेरे दादी सा वगैरह कहावतें हैं, बोलते थे कि पाटियारे नीचे दियो रखने ना हो तो रूप चौदस ने रूप घणो आवे। रूप तो जो भगवान ने दिया है वही रहेगा, लेकिन हाँ ठीक है, ये तो पुरानी कहावतें हैं। और कल गई थी धनतेरस, तो धनतेरस की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रूप चौदस यानी कि काणी दिवाली है, छोटी दिवाली की। और कल मिलते हैं फिर दिवाली पे, देखेंगे क्या क्या बनाएंगे। फिलहाल तो दादी सबको नाश्ता करा देते हैं। यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए, तो अब ये बढ़िया डाल देंगे इसके अंदर। अलग से सेकने की जरूरत नहीं है, साथ में ही सिक जाएगी। कुटी भी बढ़िया है, थोड़ी बारीक कर देते हैं। और ये देखिए हल्की सी इस पे कलर आ जाएगा, फिर इसमें पानी हल्का सा डाल के और फिर मसाले, लहसुन अदरक की पेस्ट और डाल देंगे। कई बार क्या होता है, बड़ियों को अलग सेक के निकालते हैं, फिर वो तो ये सब साथ में ही हो जाता है और फटाफट से सब्जी तैयार हो जाती है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया मेथी, खाली बढ़िया और पापड़ मेथी और कई तरह की ट्रेडिशनल जो सब्जियां होती हैं वो बना रखी है मैंने। तो बढ़िया हमारी सिक गई है, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जले नहीं। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ा इसको भून देंगे। तो बड़ियों में किसी भी चीज़ की खटाई की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। मेथी इसमें डालते हैं तो उसके साथ टमाटर का कॉम्बिनेशन रखा जाता है, थोड़ा टमाटर डाल देते हैं। मेथी डाली जैसे हरी वाली मेथी, तो वो कड़वापन उसको बैलेंस कर देती है। और जैसे कि अभी मैंने बढ़िया बनाई, तो इसमें तो हम ऐसे ही मसाले डाल के बना लेते हैं। आप चाहे तो थोड़ी सी 1-2 चम्मच दही की खटाई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर
और लाल मिर्च पाउडर सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते। धनिया पाउडर डाल देंगे और ये मसाले मिक्स कर देंगे। तो अदरक लहसुन सब मसाले सब भून जाएंगे आपस में। ये देखिए अच्छे से मसाले को भूंज लेंगे हम। तो थोड़ी देर इसको भूंज के और फिर थोड़ा पानी डाल के बड़ियों को पकने देंगे। और आप चाहे तो इसी समय इसके अंदर 1-2 चम्मच दही की खटाई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना तो बड़ी तो ऐसे ही अच्छी लग जाती है। और जैसा कि मैंने बताया बढ़िया मेथी हो तो 1 टमाटर डाल सकते हैं उसमें। तो फिलहाल तो हम इसको अभी पकने, थोड़ा सा भून जाएगा फिर इसमें पानी डाल के बड़ियों को गलने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। तो यहाँ पे हमारी बड़ियों की सब्जी हो गई है तैयार। तो अब इसमें डाल देंगे हरे प्याज और हरा धनिया। ये तो हो गई है तैयार। कांदे धाने यानी कि जो पत्ते वाले प्याज होते हैं, स्प्रिंग अनियन और धनिया डालने से बड़ी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, तो स्पेशली आप ज़रूर डालें इसके अंदर। और यहाँ पे अब मैं तैयारी करने वाली हूँ। ये आधा किलो बेसन मैंने अलग से मंगाया है। चक्की बनाने का बेसन आता है थोड़ा मोटा पिसा हुआ, तो वो मंगाया मैंने। और भी चीज़ें रखी है, तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी बेसन की चक्की। और कल मैंने बनाया था दाल का हलवा और मठरी पहले से बना के रख दी, मीठी नमकीन मठरी हलवा। और आज बनाएंगे चक्की, क्योंकि वैसे तो बहुत बाजार में मिलती है लेकिन जो घर की चक्की बनती है उसका एक टेस्ट ही अलग होता है, तो वो बनाएंगे। तो दादी साहब वहाँ बैठ के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी देखूंगी चक्कियाँ वगैरह बनाए तो अच्छा लगता है। तो उनको भी बसती रहती है तो हम बिठा देते हैं। वैसे स्पेशली सुबह भी बिठाते हैं नाश्ते के समय, फिर बाहर बिठा देते हैं और तैयार करके थोड़ी देर सुला देते, थक जाते, फिर बिठा देते। तो अब पकवान बन रहे हैं तो वो देख लेते हैं। अब चीकू लिए हैं मैंने तो उनको काट के दे देती हूँ तो वो खाते रहे। तो बनाना शुरू करेंगे चक्की। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है बड़ी और साथ में रख दी है सामग्री, तो फटाफट से बना लेंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की चक्की। तो जैसे कि मोहनताल में बोलते हैं कोई लोग, तो जैसे बेसन की चक्की स्पेशली हमारे यहाँ जोधपुर में बनाई जाती है। तो थोड़ा दही डालते हैं उसमें, जब उसको भून लेते हैं तो बीच में उसके दही डाल। मैं दही नहीं डालूंगी क्योंकि कई बार दही डाल के बना देती हूँ, कई बार बिना फ्रेश ताज़ा दही डालते, खट्टा नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है दही डली हुई चक्की जल्दी खराब हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। वैसे तो वो दही उसमें भून जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा मोहनथाल स्टाइल में, अपनी भी थोड़ी इसमें कई तरह की अपनी भी चीज़ें मिला देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली रख दिया है आधा किलो बेसन, अलग से मंगाया मैंने। तो ये चक्की पे मिलता है पीसा हुआ। ये जो बेसन की चक्की बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा मोटा पीसा हुआ मिलता है, तो बोल देते हैं चक्की का बेसन दे दो। और नहीं है तो आप नॉर्मली जो बेसन है उसके साथ भी चक्की बना सकते हैं। आधा किलो बेसन के साथ आधा किलो ही मैंने मावा ले लिया है। अभी ये फ्रिज में रखा हुआ था मैंने, फ्रेश ही है, मैंने मंगाया था। तो अब इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होता है, जैसा कि हमेशा बताते हो, अच्छे से मिक्स हो जाता है उसमें ग्रेट होने से। डलियाँ रहती नहीं तो इसको तोड़ के डालते तो। और यहाँ पे मैंने घी रखा है, तो फिलहाल तो मैंने 1 किलो घी रखा है। तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जितना भी घी लगेगा तो उस हिसाब से डाल लेंगे। और साथ में मैंने काजू बादाम और थोड़ी सी शुगर के साथ ये मैंने पीस दिए हैं ड्राई फ्रूट, ये भी उसमें मिलाएंगे तो टेस्टी बनती है चक्की। आप चाहें तो भिगो के भी पीस के डाल सकते हैं बादाम को छिलका उतार के। और यहाँ पे मैंने आधा किलो ही शुगर रख दी है, थोड़ी सी ज़्यादा ले ली क्योंकि इसमें मावा वगैरह डालेंगे तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से हमने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली। यहाँ पे मैंने रख दी है केसर, तो केसर डालेंगे। साथ में जायफल रखा है और जायफल की जो खुशबू होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो छोटा सा टुकड़ा डालें हमेशा। इलायची ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा जायफल डालेंगे तो उन दोनों का टेस्ट मिलके बहुत अच्छा आता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा जायफल हो जाए तो बहुत उसी की आती रहती खुशबू, तो ज़्यादा भी ना डालें। और यहाँ पे वर्क रख दिया चांदी का, तो यदि किसी को पसंद हो तो आप लगा सकते हैं चक्की पे, एक रौनक सी आ जाती है मिठाई बनाते हैं। और नहीं पसंद हो तो नहीं भी लगाएं, ये ऑप्शनल है, किसी की इच्छा हो तो लगा सकते। चक्की बनने के बाद ऊपर से आप पिस्ते लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। आप बादाम छिड़क सकते हैं। तो और भी जो मैं ऊपर से थोड़े बहुत डालूंगी वो आपको बता दूंगी, बादाम पिस्ता काजू जो भी आप चाहें तो ऊपर से टुकड़े काट के भी डाल सकते हैं। भिगो के बादाम के पतले पतले टुकड़े भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं भिगो के काट के, जो भी आपको पसंद हो ऊपर से या अंदर भी मिला सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से चक्की बनाना। यहाँ पे आधा किलो बेसन था, वो मैंने छान के ले लिया है, बराबर नाप से मंगाया था आधा किलो। तो देखिए आप, अब इसके अंदर हम डालेंगे घी, क्योंकि मोगरी पाड़ना बोलते हैं हम इसको, घी का मोयन डालेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा तो घी इसमें मिलाएंगे, बाकी का हम जब इसको बेसन को सेकेंगे। पहले तो मोगरी बनाने के लिए तो 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर ये घी डाल रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो 4 से 5 इसमें बड़े चम्मच मैंने डाल दिया था घी।
तो ये देखिए ये इस तरह से, अब इसको ये इस तरह से हो गया। देखिए आप इस तरह से इतना घी डाल दिया हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर बेसन जो हमारा था चक्की के लिए लिया था, अब इसमें मैं ये गुनगुना दूध है, मतलब हल्का गरम दूध है, ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। इसका छींटा लगाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो गरम पानी भी ले सकते हैं, कभी मैं गरम पानी भी डाल देती हूँ, कभी दूध डाल देते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। हल्का सा छांट लगानी है बस इसके ऊपर। तो इसको आज मैं लगा देती हूँ दूध का, हल्का गुनगुना गरम कर दिया है दूध को। तो हल्का हल्का दूध का छांट लगाते हुए, गुनगुने दूध का, आप चाहें तो गुनगुने पानी का भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जमा दिया है हमारे बेसन को, थोड़ा हल्का सा गीला कर दिया इसको हल्का हल्का, और मोइन मैंने डाला था आपको बताया। और अब इसको इस तरह से जमा देते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं मोगरी पाड़ना। अभी हम इसको वापस से थोड़ी देर रखेंगे, 15 से 20 मिनट, फिर इसको बिखेर के इसको ढक देंगे और फिर हम छानेंगे इसको। इसको बोलते हैं मोगरी। और जब हम बनाते हैं मुठड़ी वाली भी चक्कियाँ बनाते हैं, तो मुठड़ी मतलब इस तरह से ही गीला कर लेते हैं मोइन डाल के, फिर इसकी इस तरह से मुट्ठियों में मुठड़ी बना के उसको एक बार फ्राई कर लेते हैं घी में, वापस से उसको तोड़ते हैं, वापस से उसको छानते हैं और फिर उसको सेक के बनाते हैं चटनियाँ। तो फिलहाल मुठड़ी की नहीं बना रही हूँ मैं, मोगरी वाली बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने जमा दिया है। अब इसको हम ढक देंगे और फिर इसको वापस से बिखेर के छानेंगे। तो फिलहाल इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने जायफल का छोटा टुकड़ा और थोड़ी सी इलायची लेके 10-12 इलायची ले ली ताकि अच्छी खुशबू हो उसमें। उसको छिलके उतार के दाने को इसके साथ जायफल के साथ हमने कूट लिया है। और यहाँ पे राधिका ग्रेट कर रही है मावे को, ताकि फ्रिज में पड़ा था तो डली हो जाती है, तो इसको ग्रेट करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मावा ग्रेट हो रहा है। यहाँ पे हमने मुठड़ी वाली जमा दी हमारा बेसन। थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा सेट, फिर बिखेरेंगे इसको और मैं छानूंगी इसको और फिर हम इसको सेकेंगे। तो 10 से 12 मिनट मैंने इसको रख दिया, तो आप देख सकते हैं। अब इसको वापस से हम बिखेरेंगे। पहले तो हमने जमाया था, अब इसको हम बिखेरेंगे। ये देखिए तो अब इसको बिखेर के इसमें डाल देंगे। एक बर्तन में निकाल देती हूँ मैं, फिर परात में इसको मैं छान लूंगी। इसी परात में हम छान लेंगे। वैसे तो आप छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन छन्नी की हमारे छेद थोड़े बारीक हैं। और जैसे ये तार वाली मैंने ये लिए फ्राई करने का, जैसे हम देखते हैं हलवाई के पास ना मोटे तार वाली वो छन्नी होती है इतनी बड़ी बड़ी, उससे वो छानते हैं चक्की वगैरह की मोगरी। तो मैंने उनके यहाँ देखी थी, तो मैंने उसका आइडिया निकाला कि मैं इससे छान लूंगी, तार वाली छन्नी नहीं, लेकिन इससे छन जाएगा, अच्छा मोटा मोटा मोगरी निकलेगी। दाने निकलते हैं उसको मोगरी बोलते हैं। तो छन्नी से भी छान सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं इसको मिक्सी में कर देते हैं। मिक्सी में करने से क्या बारीक हो जाएगा, उसमें वो दाना नहीं रहता है। तो चलिए अब इसको छानना शुरू करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इससे अच्छा छन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो थाप के रख दिया था बेसन, ये देखिए आप, घी और वो डाल के, तो अब ये मोगरी हमारी बन के तैयार होगी। ये देखिए दाने होते हैं, इसको मोगरी बोला जाता है। तो छन्नी से भी छान सकते हैं, मोटे छेद वाली हो तो, जैसे मैंने बताया अभी छान लिया। और मिक्सी में करते हैं तो क्या बारीक हो जाता है। तो ये नेचुरल है हमारी, इसको हमेशा छन्नी से, हलवाई वगैरह सब छन्नी से ही छानते हैं। मोटे तार वाली छन्नी होती है स्पेशल, एक चक्कियों की मोगरी के लिए अलग ही आती है एक। तो हमने भी इसको छान लिया है। अब हम इसको सेकेंगे घी में। तो चलिए अब फटाफट इसको सेक लेते हैं और साइड में चाशनी भी बना लेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे घी। तो जैसा कि मैंने बताया था करीब करीब आधा किलो करीब घी इसमें लग जाता है। थोड़ा मोगरी में डाल देते हैं, थोड़ा सेकने में लग जाएगा। बहुत ज़्यादा भी घी नहीं होना चाहिए चक्की में, नहीं तो क्या है कि जब चक्की जमाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसलिए नाप के ही बराबर से घी डालेंगे। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और अब ये बेसन, यानी कि हमारी मोगरी बेसन से जो बनाई वो डाल देंगे। तो अब हमको बेसन को हल्के हल्के हाथ से, ये जो मोगरी बनाई वो टूटे ना हमारे दाने, तो हल्के हल्के हाथ से इसको सेकना है घी के अंदर। यहाँ पे मैंने भगोना रखा है। अभी अब मैं गैस ऑन नहीं किया है, तो इसमें मैं शुगर डाल दूँगी। तो ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, आधा
कप मैंने ज़्यादा ले ली, क्योंकि मैं इसमें मावा और ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी शक्कर ज़्यादा ले ली है। तो अब इसमें डालेंगे पानी, जितनी शक्कर ली है उसी के नाप के अनुसार। गैस ऑन कर दिया, अब इसको हिलाएंगे, थोड़ी देर शक्कर घुलेगी और फिर बाद में मैं इसका देखेंगे। यदि शक्कर में कचरा होता है तो आपको चाशनी साफ करनी है तो थोड़ा सा दूध डाल दें या नींबू का रस डाल दें। 2 चम्मच छोटे दूध डाल देंगे तो ऊपर जो कचरा होता है वो झाग के रूप में, एक काले काले से झाग के रूप में आ जाता है। कई बार मैं जो मिठाई बनाती हूँ तो मैंने बता भी रखा है कई वीडियो में मेरे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी तैयार हो रही है, अभी उबल रही है। और यदि आपको लगे शुगर बहुत जैसे काली काली दिखने लगे तो बिल्कुल साफ़ है अभी तो शक्कर, नहीं तो आप थोड़ा सा दूध या मैंने बताया नींबू डाल के ऊपर झाग आते हैं साफ़ कर सकते हैं। चाशनी को साफ़ करने की विधि है, 2 चम्मच दूध डाल दें। यहाँ पे केसर को मैंने हल्के से पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में केसर को मैंने डाल दिया है तो कलर छोड़ देगी ये। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए धीमी आंच पे हमारा बेसन सिक रहा है यहाँ पे। तो बेसन थोड़ा सा आधा सीखा हो जाएगा, फिर मैं ये मावा जो ग्रेट करके रखा है, देखिए आधा किलो लिया बराबर। इससे क्या है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ये तो अपनी चॉइस है। इससे चक्की क्या है बहुत स्वाद बनती है, टेस्टी बनती है, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। कई लोग बिना मावे के भी बनाते हैं, लेकिन हम जोधपुर वाले हैं और खाने के बेहद शौकीन। तो जैसे कि फेमस है ना, बोलते हैं जोधपुर में फेमस है खंडा न खावण खंडा, यानी जोधपुर के जो खंडे होते हैं, भाटे बोलते हैं, उसके जो मकान बनते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, सब जगह ईंटों के बनते हैं। तो खंडे तो है ही हमारे मजबूत, खाना खावण खंडे यानी कि खाने वाले भी बहुत फेमस है यहाँ का। और यहाँ के जो पकवान मिठाइयाँ वगैरह जो बनती है ना, मिठाइयाँ, मावे की कचौरी, मिर्ची बड़े, मतलब जो भी तरह की मिठाई है सब बहुत फेमस है। जैसे दाल का हलवा बना रहे हैं तो कितना कल बनाया था बहुत मावा वावा डाल के, और अच्छे सेकते हैं उसको, कच्चा कच्चा नहीं रखते हैं। और साथ में जैसे अभी चक्की बना रही हूँ, बेसन की दाल की चक्की भी बनती है, तो अब इसमें भी हम मावा वगैरह डाल के बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो किसी को भी खाना है तो हमारे घर आ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि दाल का हलवा बनाते हैं तो बहुत समय लगता है सेकने में, तो बेसन हमारा थोड़ा जल्दी, ये देखिए बिल्कुल हल्का हो गया, फूलने लग गया बेसन। तो अब बारी आती है, थोड़ा कलर भी आ गया इसमें, तो अब बारी आती है इसके अंदर ये मावा डालने की, क्योंकि मावा साथ ही में सीख जाएगा ताकि, तो इसको भी मिला देते हैं इसके अंदर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आंटी डाल रही है फटाफट घी और मावा और सबके मुंह में आ रहा होगा पानी। तो आप लोग भी बनाइए वीडियो देख के, थोड़ी मेहनत मशक्कत जरूर लगेगी लेकिन उसका फल बहुत मीठा निकलेगा। तो मावा भी सीख गया, हमने डाला था। अब इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे, बादाम और काजू और हैं, ये दिल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मावा और सब भुन गया है, बेसन भुन गया था, फिर मावा डाल दिया, वो भी भुन गया, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और उसके बाद भी भून लिया हमने थोड़ा। अब ये देखिए इसमें मैं नटमेग और इलायची जो पीस के रखी थी वो मिला दी मैंने। तो यहाँ पे हमारी चाशनी तैयार हो गई है। प्लेट में थोड़ा सा डाल के देख सकते हैं कि जैसे ये जम रही है, तो ये प्लेट के अंदर डाल दी हमने, तो ये बूंद इधर उधर नहीं गिरेगी, बिल्कुल बहेगी नहीं, इसी तरह से जमी भी रहेगी इधर, ये जैसे हमने घोल डाल दिया है। तो अब हमारे वैसे आप हाथ में भी लेके देख सकते हैं, 1.5 तार की इस तरह से बन जाता है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने केसर भिगो दिया था वो इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी चाशनी में। तो ये देखिए एक निशानी ये भी है कि झाग झाग आने लग जाते हैं, तो यानी कि हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये हमारा पड़ा है, इसके अंदर सारा जो हमने बनाया था बेसन का, अब इसमें चाशनी डाल देंगे हम और हिलाते जाएंगे, थोड़े थोड़े डाल देंगे इसको। एक बार मैं डाल देती हूँ। नीचे गैस मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि बेसन हमारा भून चुका था। चाशनी मिलाने के बाद थोड़ी सी देर रख दिया और अब इसमें डाल देंगे ये जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिला देंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब इसको ग्रीस कर दिया हमने ट्रे को और अब इसमें डाल देंगे हमारा ये सारा चक्की का जो बैटर है। तो यहाँ पे हमने हमारी चक्की जमाने के लिए रख दी है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी मोटी पतली आपको जिस हिसाब से काटनी है तो इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए इतनी मोटाई की काटेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, थोड़ी छोटी साइज़ की काटें लेकिन थोड़ी सी मोटी हो तो अच्छी लगती है। और यदि किसी को, जैसे अभी मैं इस पर वर्क लगाऊंगी तो अच्छा लगता है, त्योहार है तो। और अभी जैसे किसी को, जैसे तो हमने अंदर डाल दिए हैं इसमें ड्राई फ्रूट कटे हुए, और यदि किसी को वर्क नहीं लगाना है तो थोड़ा सा पिस्ता विस्ता काट के आप ऊपर से भी छिड़क सकते हैं इसके ऊपर। वर्क नहीं लगाना है, बादाम भी छिड़क सकते हैं, पिस्ता भी। तो मैं फिलहाल इसके अंदर मैंने डाल दिया, मैं फिलहाल लगाऊंगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर वर्क लगाएंगे, तो इसलिए मैंने ऊपर कुछ नहीं लगाया है।
तो देख सकते हैं आप हमारी चक्की जम गई। जैसे अगर आपको लगता है कि चक्की आपकी जैसे चाशनी आपने बनाई है, कड़क चाशनी होनी चाहिए, उसकी थाली में डाल के देख ले, जमने लग जाती है, बहती नहीं है। और यदि किसी को लग रहा है कि हमारी चाशनी थोड़ी सी ढीली है तो कढ़ाई में ही रहने दें उसको, बैटर को चक्की के, और थोड़ा सा आंच पे उसको हिला लें तो वो कड़क हो जाएगी। फिर उसको जमा दें। जैसे आपको लगेगा हाथ में लेके डली बनने लग जाती है, ऐसे आप लेके देखें या थोड़ी सी अलग प्लेट में, तो वो जमने लग जाती है, तब आप उसको लेके जमा सकते हैं। तो अभी कम से कम 5-6 घंटे, 6-7 घंटे उसको, जैसे रात को कई बार शाम को बनाते हैं, रात भर रख देते हैं उसको ओढ़ने से या कॉटन के कपड़े से ढक के, फिर सुबह उसको काटते हैं, तो इतना समय अच्छे से लग जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो सब्र का फल मीठा होता है। तो अभी हम इसको जमने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब इस पे बर्फ लगा देते हैं, ताकि ये बाद में कि बिल्कुल एकदम से सूख जाएगी तो फिर लगेगा नहीं। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा है ये। तो कल जैसे लाइट नहीं दिखाई थी मैंने, लाइटें लग गई है और आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ गए हैं देखिए बाहर। और दिवाली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे होली का त्यौहार ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे दिवाली का त्यौहार स्पेशली पसंद है। साफ़ सफाई, लाइटिंग, रोशनी, पकवान, सभी कुछ बेहद पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं लाइट लग गई है सभी गमलों में, और जैसे कि मुझे पसंद है तो इसके पापा ने गमलों में भी लगाई है, ऊपर भी लगाई है, सब इसके पापा ने लगाई है। तो बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए आप। और मुझे स्पेशली जैसा कि मैंने बताया था कि वाइट वाली लाइट है, ये जो रंग बिरंगी लाइट मुझे पसंद नहीं आती, मुझे ये वाली लाइट पसंद है। दीपक वाली फील आती है, दिए वाली। तो थोड़ी थोड़ी, वो भी थोड़ी पास पास में नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो ऐसे लगता है जैसे कोई दीपक चल रहे हैं हमारे, यानी कि दिए लग रहे हैं। तो इसका फील इस लाइटों से आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। हमारे वरांडे में देखिए पट्टी के ऊपर भी इसके पापा ने बाज बोलते हैं, उस पट्टी के ऊपर किस तरह से ये कैंडल वाली ये खड़ी करी है, लाइटें कितनी अच्छी लग रही है ये। और बीच में थोड़े थोड़े पेड़ों में भी टिमटिमा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे तुलसी का जो पेड़ है, हमारी तुलसा जी है, हमारी तुलसा जी के गमले के चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे मार्बल का चबूतरा है, उसके ऊपर ये देखिए इन्होंने ये भी कैंडल वाली जो लाइट्स है वो लगाई है, कितनी सुंदर लग रही है। इन्होंने, इसके पापा ने बहुत ही अच्छी लाइटिंग की है, मेरा दिल खुश हो गया है। तो दिए लगा के खाना बना दिया है, दादी साहब को सुबह के। अब मैं आई हूँ हस्किन में कुछ लेने के लिए, और लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। और एंडल करके क्रॉस की तरफ अंदर है, हस्किन में बहुत ही अच्छी है, और आप लोग भी आके ले सकते हैं। पता नहीं, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ टॉफी लो, पता नहीं क्या लिया है। खींचे ले लिए हैं, कुछ फ्राई करने के आइटम थोड़े बहुत, और भी बहुत सारी चीजें। अभी पता नहीं कौन सी टॉफी दिखा और कहा कि अनुष्का शर्मा खाती है। हमारे पास इतनी डीप इनसाइड न्यूज़ आ रही है कि कौन सी टॉफियाँ खा रहे हैं वो घर में बैठ के। कौन सी खाती है, दिखाओ तो जरा। शायद ये वाली। कौन सी? किट कैट डार्क चॉकलेट खाती है ये। आप कौन सी खाते हो? इसके अंदर से ऐसे ये देख, इस टाइप का होता है वो। कितनी खतरनाक न्यूज़ है अपने पास में।